अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की जानिब से सीटेट जनवरी 2024 के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास जारी कर दी जा चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर चलने वाली है, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक आसानी से हासिल कर सकते हो। बदले में आपको क्या करना है, बदले में आपको वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में जो कि सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेपर फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज, लैंग्वेज सेकंड उर्दू फर्स्ट पेपर रहेगा और लैंग्वेज सेकंड रहेगा। जिन्होंने भी पेपर उर्दू मतलब लैंग्वेज सेकंड उर्दू चूज़ किया है उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में दरमियान में स्किप ना करें, ताकि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सीटेट पूछता है आपके समझ में आसानी से आए। तो दोस्तों चलते हम टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सेशन रहेगा, वो 15 मार्क का रहेगा, यानी कि पैराग्राफ और नज़म, नस्र और नज़म, जो कि 15 मार्क पर मुश्तमिल होता है और किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये 15 में से 15 जो है तो लेकर आ सकते हैं। 15 आउट ऑफ 15 इसकी जो है तो आपको इस सेशन में प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन पेपर है, आपको इसकी तैयारी करवा दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह वीडियो पर आखिर तक बने रहे। चलते हम सेशन की तरफ, टॉपिक की तरफ। ये हमारा पेपर फर्स्ट इस तरीके से जो है तो पेपर आता है। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है और उसका जो है तो ये पहला वीडियो है, तो बगौर जो है तो इसको तवज्जो से देखिए कि ये फर्स्ट पेपर है, लैंग्वेज कोड होता है 20 उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स का, और इस तरीके से पेपर आपका ऑफलाइन आता है। यहाँ पर आपको नाम फिल करना होता है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके बाद आपका रोल नंबर, उसके बाद मतलब इन वर्ड में भी आपको जो है तो कैपिटल लेटर्स में ये भरना होता है। परीक्षा का जो आपका केंद्र है यानी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इन कैपिटल लेटर में आपको ये भी फिल करना होता है, आपकी सिग्नेचर, और उसके बाद जो है तो वहाँ के जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनकी सिग्नेचर लेनी होती है। तो हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे जो टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है इस तरीके से, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान 2 यानी कि लैंग्वेज सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 21 टू 121 टू 150 if they have opted उर्दू एज लैंग्वेज सेकेंड ओनली। इस अंदाज में होता है। तो ये जो है तो ज़बान हिस्सा पाँचवा है और ज़बान दुआम उर्दू है। तो इस तरीके से आपका पेपर ऑफलाइन पूछा जाता है। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दोबारा दी जाती है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 तभी सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान दुआम का ऑप्शन उर्दू चुना है। यहाँ पर हिदायत दी गई है आपको कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, यानी कि इबारत दी जाती है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128, यानी कि सवाल नंबर 121 से 128 तक इस इबारत से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो हम सवाल को पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको बआसानी समझ में आए, क्योंकि अक्सर जो तलबा होते हैं, अक्सर जो सीटेट के देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उर्दू मीडियम के, पहले वो इबारत पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। इसमें आपका वक्त ज़ाया होता है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका
टाइम जो है तो महदूद होता है सीटेट में। एक एक मिनट बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होता है और आपको एक एक क्वेश्चन का सही से आंसर देना होता है। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 90 मार्क होते हैं, 90 मार्क उनको लेकर आना होते हैं क्वालिफाइड के लिए, क्वालिफ़िकेशन के लिए। और जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए 82 मार्क लाना कंपलसरी होता है। 82 मार्क 150 में से, 150 में से। तो पहले जो है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, याद रखिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्टली पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है हमें। हम जो है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब 121 नंबर का क्वेश्चन है। केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है केले के दरख्त, सबसे दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है नारियल के दरख्त, थर्ड ऑप्शन है सेब के दरख्त और लास्ट ऑप्शन है आम के दरख्त। तो दोस्तों अब हमें पैराग्राफ को पढ़ना है। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूबी मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। तो हमारा जो सवाल है यहाँ पर आपको जवाब मिल गया। यहाँ पर जो तो पैराग्राफ को स्टॉप कर देना है और हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नारियल के दरख्त। कि केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? तो नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर का। केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? तो जहाँ पर हमने पैराग्राफ को पढ़ना स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने जो है तो यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना ख़त्म किया था, वहाँ से शुरू करना है। केरला के मायनी नारियल का घर है, यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। तो दोस्तों पूछा ये गया है सवाल में कि केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? तो फ्रेंड्स केरला का जो ख़ास त्यौहार है, सबसे पहला ऑप्शन है पोंगल, दूसरा ऑप्शन है दशहरा, तीसरा ऑप्शन है ओणम और लास्ट ऑप्शन है क्रिसमस। तो फ्रेंड्स सवाल में पूछा गया है कि केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ओणम। ये केरला का ख़ास त्यौहार है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? फर्स्ट ऑप्शन है पहाड़ी, सेकंड ऑप्शन है मैदानी, थर्ड ऑप्शन है पथरीला और लास्ट ऑप्शन है बंजर। तो दोस्तों हमने जहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। हमारा जो आंसर है वो रहेगा केरला का ज़्यादातर इलाका कैसा है? तो पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 124 नंबर का। केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सवाल का टिड्डियों के झुंड, सेकंड ऑप्शन है बंदरों के झुंड, थर्ड ऑप्शन है हाथियों के झुंड और लास्ट ऑप्शन है हिरणों के झुंड। तो दोस्तों हमने जहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है कि गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल है। मतलब केरला के जो हरे भरे जंगल है वो देखने के काबिल है। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। तो सवाल में यही पूछा गया है आपको कि केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हाथियों के झुंड नज़र आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है रोजोड और सागवान के, सेकंड ऑप्शन है शीशम और सागवान के, थर्ड ऑप्शन है पाम और खजूर के, और लास्ट ऑप्शन है चीड़ और सफ़ेदे के। तो दोस्तों हमने जहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है कि इनमें रोजोड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो यही पूछा गया है कि केरला में कौन से दरख्त पाए जाते हैं। तो रोजोड और सागवान के दरख्त, तो ये ऑप्शन हमारा कौन से नंबर पर है देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट रहेगा कि रोजोड और सागवान के दरख्त केरला के जंगलों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 126 नंबर का, सरहद की जमा है, यानी कि सरहद की जमा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सरहदें, सेकंड ऑप्शन है सराहिद, थर्ड ऑप्शन है सराहदों, और लास्ट ऑप्शन है सराहदें। तो दोस्तों सरहद की जमा होता है सरहदें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। सरहद की जमा सरहदें होता है, ना कि सराहिद, सराहदों और सराहदें। तो यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ख़ास का मुतज़ाद है, यानी कि ख़ास का मुतज़ाद क्या है? जिस तरीके से मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया है आपको कि इसका जो है तो मुतज़ाद क्या रहेगा ख़ास का। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आम, सेकंड ऑप्शन में दिया है मामूली, थर्ड ऑप्शन में दिया है मखसूस, और लास्ट ऑप्शन में दिया है ख़ासियत। तो ख़ासियत कोई होता नहीं है इसका ख़ास का मुतज़ाद, मखसूस भी नहीं रहेगा, मामूली भी नहीं रहेगा। तो ख़ास का उल्टा होता है, मुतज़ाद होता है आम, आम ख़ास। जिस तरीके से हम बोलते हैं दिन रात, छोटा बड़ा, ये अपोजिट वर्ड कहलाते हैं। तो ख़ास का जो मुतज़ाद रहेगा वो रहेगा आम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती है? तो ये आपको पैराग्राफ में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा और चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है आसाम और मणिपुर, लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और बंगाल। तो दोस्तों हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। अब पैराग्राफ हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है पढ़ने का, तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना है पैराग्राफ पढ़ने का। तो हम फिर से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। किसकी सरहदें मिलती है? कौन सी रियासतों की? कर्नाटक और तमिलनाडु। अब ये कहा पूछा गया आपको जवाब में कौन सा ऑप्शन है, तो हम चलते हैं सवाल की तरफ कि रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, हिदायत दी गई या से जो है तो पैडागोजी के नज़म दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर नज़म नहीं दी गई बल्कि पैराग्राफ ही दिया गया है दूसरा भी, कि लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए दूसरा भी पैराग्राफ ही दिया जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो हमारे क्वेश्चन हुए हैं तकरीबन 9 क्वेश्चन हुए 121 से 128 तक, यानी कि 9 सवालात हुए, और आपको ये 9 सवालात में से 9 मार्क ही लाना है। 9 में से 9 आपको लाना है, और जो बकिया के हैं, बकिया जो सवालात बाकी है अभी 6 सवालात है कुल, वो जो है तो आपको पूरे में से पूरे लाना है। यानी पैराग्राफ और नज़म ये दोनों या फिर दोनों पैराग्राफ आपको 15 में से 15 लाना है, ताकि पेडागोजी में आप अच्छा स्कोर कर सको, और उर्दू का आपका 30 में से 25 के ऊपर टारगेट जाए। 30 में से आप कम से कम 25 या फिर 30 में से 30 भी आप ला सकते हो इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 था 135, यानी कि 6 सवालात आपको इस इबारत में से पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा जो हमने आपको इससे पहले कहा था कि आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि एक एक मिनट सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 129 नंबर का सवाल हम पढ़ेंगे, किसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। फर्स्ट ऑप्शन है सूखी ज़मीन पर, सेकंड ऑप्शन है रेतीली ज़मीन पर, थर्ड ऑप्शन है पथरीली ज़मीन पर और लास्ट ऑप्शन है बंजर ज़मीन पर। अब पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो सवाल में यही पूछा गया है दोस्तों कि कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड आपका जो क्वेश्चन रहेंगे 130 नंबर का, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है टेढ़ी बनानी चाहिए और लास्ट ऑप्शन है सीधी और सलीके से बनाना चाहिए। तो दोस्तों हमने जहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश और ज़ेबाइश का काम है, हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना है पैराग्राफ। सवाल में आपको यही पूछा गया है कि बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आखिरी वाला ऑप्शन नंबर 4, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका अगला सवाल है, बागबानी किस तरीके का काम है। फर्स्ट ऑप्शन है मेहनत से भरपूर काम, सेकंड ऑप्शन है मुश्किल और सख्त काम, थर्ड ऑप्शन है आराइश और ज़ेबाइश का काम और लास्ट ऑप्शन है सजावट और मियानाकारी का काम। तो आपने जहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना है मतलब स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है कि बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है, और दूसरा ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। तो दोस्तों हमारा जो सवाल है वो सवाल ये पूछा गया है कि बागवानी किस तरह का काम है। तो ये जो है आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा और उसका जो जवाब है, जो पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो इसको जो तो दोबारा आपको स्टार्ट करना है पढ़ने का। सवाल ये पूछा गया है कि बागवानी किस तरीके का काम है। तो बागवानी शुरू करने के लिए सबसे पहले अच्छा मौसम बरसात है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है, गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। पौधे के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागवानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है। तो यहाँ पर पैराग्राफ आपको स्टॉप करना है। सवाल में यही पूछा गया है कि बागवानी किस तरीके का काम है। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन था वो था मेहनत से भरपूर, सेकंड ऑप्शन मुश्किल और सख्त, थर्ड ऑप्शन आराइश व ज़ेबाइश। ये आपका राइट आंसर रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि बागवानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए और लास्ट ऑप्शन है परिंदों से बचाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, जहाँ से आपने जो है तो पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागवानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर है, दूसरा ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। तो सवाल यही पूछा गया आपसे कि बागवानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करने के अलावा दूसरा काम क्या करना चाहिए। तो बाग की अच्छी तरह हिफाजत करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका सवाल है 133 नंबर का सवाल है कि ख्याल की जमा क्या है। ख्याल की जमा है मतलब ख्याल की जमा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ख्यालात, सेकंड ऑप्शन है ख्यालात, थर्ड ऑप्शन है ख्यालात और लास्ट ऑप्शन है ख्यालातीन। तो दोस्तों
ख़यालातीन कोई होता नहीं है, ख़यालातो भी नहीं होता है। जमा मतलब इसको जो है तो ख़याल, ख़यालात। तो राइट जो आंसर रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि ख़याल की जमा जो है तो ख़यालात होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है, धूप का मुतज़ाद है, मतलब धूप का अपोजिट वर्ड क्या है, मुतज़ाद वर्ड क्या है। ज़िद, मुतज़ाद ज़िद से बना है। ज़िद का जो है तो जमा मुतज़ाद होता है और धूप का अपोजिट वर्ड क्या है, ये सवाल में पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है अंधेरा, सेकंड ऑप्शन है छाँव, थर्ड ऑप्शन है साया और लास्ट ऑप्शन है छाया, साया और छाया। तो दोस्तों धूप जो है तो इसका अपोजिट वर्ड रहेगा साया, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। धूप का अपोजिट वर्ड साया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है आपका 135 नंबर का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है बाहर के मौसम में, सेकंड ऑप्शन है बरसात के मौसम में, थर्ड ऑप्शन है सर्दी के मौसम में और लास्ट ऑप्शन है पतझड़ के मौसम में। तो दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ जो दिया गया है ये बरसात के मौसम पर दिया गया है, फिर भी हम पैराग्राफ में जाकर देख लेते हैं, उसको जो है तो पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। बागवानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। सवाल ये पूछा गया है कि किस मौसम में ज़मीन नम रहती है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पर जो है तो हम रुक जाते हैं और आइंदा इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।